नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आज राजनीति की खबरों से अलग हटकर बात उस घटना की करने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया के लिहाज से बहुत अहमियत रखती है। दुनिया की सबसे बड़ी खबर, और एक नहीं दो है। एक हो चुकी है, दूसरी होने की ओर है। ये है वो दो तस्वीरें जो आज की वो दो बड़ी खबरें बयां कर रही हैं, जिसका मैं जिक्र कर रही हूं। एक तरफ अल जवाहिरी, अलकायदा का सरगना जिसे अमेरिका ने ढेर कर दिया, और दूसरी खबर अमेरिकी संसद की स्पीकर नैंसी पेलोसी से जुड़ी हुई, जो इस वक्त उड़ान भर चुकी हैं ताइवान के लिए। ताइवान की राजधानी ताइपे भारतीय समय अनुसार शाम 7:50 पर उनका विमान उतरेगा। लेकिन सारा विवाद इसी बात को लेकर है क्योंकि चीन लगातार धमकियां दे रहा है कि अगर ताइवान पहुंची अमेरिकी स्पीकर तो फिर चीन इसको किसी हाल में स्वीकार नहीं करेगा। तो अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी का अमेरिका ने खात्मा कर दिया है, और दूसरी तरफ थोड़ी ही देर में अमेरिकी संसद की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी ताइपे पहुंचने वाली है। इसी को लेकर दुनिया की नजर है। जवाहिरी को जिस अंदाज में और जिस तरीके के हथियार से मारा गया वो बेहद दिलचस्प है। उसे आपको जानना चाहिए। पूरी कहानी दिखाते हैं आपको, आखिर क्या है जवाहिरी को खत्म करने वाला वो हथियार, वो विनाशक। जिस बिल्डिंग में जवाहिरी ठहरा हुआ था, ना उसे कोई नुकसान पहुंचा, ना उस बिल्डिंग में जवाहिरी के अलावा कोई दूसरा मारा गया, ना बिल्डिंग में कोई धमाका हुआ। बस आसमान में उड़ते ड्रोन से बिजली की रफ्तार से एक मिसाइल आई और बालकनी में खड़े जवाहिरी पर पलक झपकते ही बिजली गिर गई। सेकंड भर में दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी सरगना अल जवाहिरी का काम तमाम हो गया। आखिर इतना खतरनाक ऑपरेशन चुटकियों में कैसे मुमकिन हो पाया? आखिर वो कौन सा हथियार है जिसने अमेरिका में अपने सबसे बड़े दुश्मन का खेल खत्म कर दिया है? ऐसा वो कौन सा मारक अस्त्र है जिससे ना बिल्डिंग गिरी, ना जान का कोई और नुकसान हुआ, सिर्फ वही मारा गया जिसे अमेरिका ने टारगेट किया था। वो हथियार है हेलफायर R9X मिसाइल। जी हाँ, यही है वो मिसाइल जिसने अलकायदा के सरगना और कभी ओसामा बिन लादेन के राइट हैंड रहे अल जवाहिरी का द एंड कर डाला, वो भी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक मंत्री के घर पर। हेलफायर R9X यही वो मिसाइल है जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने आतंकी अल जवाहिरी को मार गिराने के लिए किया है। इस मिसाइल को निंजा बम या फिर निंजा मिसाइल भी कहा जाता है। निंजा नाम सुनकर आपको ये किसी जो मार्शल आर्ट होती है उसका ध्यान दिला रही होगी। दरअसल जिस तरह से जो निंजा मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो तेज धारदार हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक इसी तरह से इस R9X मिसाइल में गोला बारूद की जगह तेज धारदार ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है। हेलफायर को काफी घातक और टारगेट पर सटीक निशाना बनाने के लिए पहचाना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये दूसरी मिसाइलों की तरह विस्फोट नहीं करती, बल्कि इसके अंदर से चाकू जैसे ब्लेड्स निकलते हैं जो टारगेट पर सटीक निशाना लगाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इससे आसपास के लोगों को कोई चोट नहीं पहुंचती। इस मिसाइल को निंजा मिसाइल भी कहा जाता है, और निंजा मिसाइल की खासियत ये है कि ये बिल्ट अप एरिया के अंदर इसका इस्तेमाल होता है जिससे कि कोलैटरल डैमेज बहुत कम हो, और ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में टारगेट को निस्ते नाबूद करती है। और बेसिकली ये एंटी पर्सनल मिसाइल है। इसके अंदर जो मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है वो ये है कि वॉरहेड के ऊपर कुछ पंखुड़ियाँ होती हैं जो टारगेट के नज़दीक पहुंचने पर पूरी तरह खुल जाती हैं और बड़े इलाके को
एड्रेस कर लेते हैं। इसके अंदर उस तरीके से धमाका नहीं होता जैसे आम तौर पर मिसाइलों के अंदर देखने को मिला है। आप सबने यूक्रेन की लड़ाई को देखा होगा कि कैसे मिसाइल बहुत बड़े बड़े धमाके करती है, तो उस तरीके का धमाका इससे नहीं होता। और इसी का इस्तेमाल हमने अल जवेरी को मारने के लिए अमेरिका ने किया है। हेलफायर R9X मिसाइल इन बिल्ट सेंसर और रडार के इस्तेमाल से अपने टारगेट का पता लगा सकती है। इसमें बारूद कम, लेकिन ब्लेड्स और धारदार मेटल यानी धातुओं का उपयोग ज्यादा होता है। ये ब्लेड्स विस्फोट के बाद टारगेट को चक्र की तरह घूमते हुए चीर फाड़ डालते हैं। मिसाइल्स हैं, लेकिन R9 निंजा मिसाइल भारत के पास है। मेरे ख्याल से शायद भारत के पास ये मिसाइल नहीं है, ये सिर्फ अमेरिका के पास ही है। ये जैसा मैंने बोला, अर्बन वॉरफेयर में इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान के अंदर पहले भी किया है अमेरिका ने इसका इस्तेमाल नंगरहार प्रोविंस के अंदर 2 अलकायदा के बड़े टेररिस्ट को मारने के लिए इससे पहले भी किया हुआ है। अब आपकी दिलचस्पी ये जानने में है कि आखिर जवाहिरी के ठिकाने का पता कैसे लगा और वो कैसे मारा गया। दरअसल जवाहिरी काबुल में तालिबानी सरकार के गृह मंत्री और कुख्यात आतंकी सिराजुद्दीन हक्कानी के बेहद सुरक्षित ठिकाने पर पनाह लिए हुए था। बताया जा रहा है कि जवाहिरी का परिवार भी इसी ठिकाने पर हक्कानी की मेहमान नवाजी में था। अल जवाहिरी को काबुल में हक्कानी के घर की बालकनी में बार बार आने की आदत थी और उसकी यही आदत उसको भारी पड़ गई। दरअसल उसके बालकनी में बाहर आने से CIA यानी कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी को भनक लग गई कि अल जवाहिरी इसी घर में छिपा हुआ है, और फिर अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने अपने रिपर ड्रोन और हेलफायर मिसाइल दागकर उसका काम तमाम कर दिया। अमेरिका का दावा है कि इस हमले में जवाहिरी के परिवार वालों को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये सब इसलिए क्योंकि ये मिसाइल 6 ब्लेड से लैस होती है और टारगेट पर अटैक कर सिर्फ उसी को खत्म करती है। हेलफायर R9X मिसाइल को पहली बार सीरिया में अमेरिका ने अलकायदा के सेकंड इन कमांड अबू अल खैर अल मिस्री के खिलाफ इस्तेमाल किया था। उस वक्त ये आतंकी एक कार में जा रहा था और इस हेलफायर मिसाइल ने जैसे ही कार पर गिरी, उस कार की छत को काटा और आतंकी का खेल खत्म हो गया। उस वक्त इस हमले में कार को भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इस रहस्यमयी हथियार हेलफायर R9X मिसाइल को निंजा बम के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसका एक और पॉपुलर नाम है फ्लाइंग जिन्सू। 1970 और 80 के दशक के चाकू के एक मशहूर टीवी विज्ञापन के बाद इसे फ्लाइंग जिन्सू कहा जाने लगा। जापानी रसोई के चाकू को लेकर दावा किया गया कि इससे पेड़ की टहनियां भी कट सकती हैं और टमाटर भी। तो चाकू से बम पर आए और फिर ऐसी मिसाइल बनी जिसमें चाकू जैसी धार हो। यही हेलफायर R9X मिसाइल का कमाल है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।